वेलकम माय यूट्यूब चैनल RY एजुकेशन ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग का क्या अर्थ है और उपसर्ग कितने हिंदी में, कितने संस्कृत में, उर्दू में आते हैं। देखो, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है, जैसे प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार। इनमें प्र, अभि और वि और उप, ये हमारे क्या है? उपसर्ग। ये हमारे क्या है? उपसर्ग। और उपसर्ग शब्द में दो शब्द हैं। जो उपसर्ग शब्द है इसमें दो शब्द हैं, उप और सर्ग। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। इसका अर्थ हुआ कि समीप आकर नए शब्द का निर्माण करना। किसी भी सार्थक शब्द के समीप आकर नए शब्द का निर्माण करना। उपसर्ग विधि से बने नए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है। उपसर्ग को उपसर्ग कह दो या शब्दांश कह दो, प्लस शब्द मतलब सार्थक शब्द, और उससे बनता है नया शब्द या उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द। देखो, जैसे ए हमारे क्या है? उपसर्ग प्लस नाथ, तो क्या बन गया? अनाथ। और इसके बाद संस्कृत में हमारे 22 उपसर्ग आते हैं, हिंदी में 13 और उर्दू में 19। और उपसर्ग हमारे विलोम शब्द से, पर्यायवाची शब्द से और नई विशेषताओं वाले शब्द से बनाए जाते हैं। उपसर्ग भाषा की उस लघुत्तम इकाई को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। मतलब जो उपसर्ग होते हैं हमारे, जो आगे लगते हैं, जैसे ये हो प्र, अभि, वि, इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। ये किसी शब्द में लग के ही, शब्द के प्रारंभ में लग के ही इन शब्दों से जोड़कर शब्द का निर्माण किया जाता है, नए शब्द का निर्माण किया जाता है। इनकी स्वतंत्र सत्ता होने के कारण इन्हें शब्दांश कहा जाता है। इनकी जो स्वतंत्र सत्ता मतलब अलग होने के कारण, जो ये जुड़कर बनते हैं, अलग होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? शब्दांश कहा जाता है। अब देख लीजिए, कुछ उपसर्ग देख लेते हैं। उपसर्ग हमारे कितने 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग हमारे हिंदी में होते हैं। पहले हैं संस्कृत के उपसर्ग, उसके बाद आते हैं हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, कुछ आते हैं हमारे उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, अंग्रेजी के उपसर्ग। उसके बाद देखो, हिंदी संस्कृत में बताए थे 22 उपसर्ग हैं, इसमें कुछ दे रखे हैं। देखो, ए उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है नहीं, अभाव, अखंड, अनाथ, अज्ञान, अधर्म। जो ए जुड़ रहा है ना खंड के आगे, ये हमारे क्या है? उपसर्ग। अब इसमें ऐसे पूछ लिया जाता है कि अखंड हमारा शब्द किस उपसर्ग से बना है, तो ए किससे बना है? ए उपसर्ग से। इस तरह पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद अन में अनाचार, अनेक, अनादि, अनादर, अनावश्यक, इस तरह। अति, अधिक, इसका अर्थ होता है अधिक, अत्यंत, अति उत्तम, अत्यधिक, अत्याचार। देखो, ये संस्कृत से बन रहे हैं सारे। उसके बाद अधि से अधिकार, अधिकार, अध्यक्ष, अधिनायक। जैसे ऐसे दे देते हैं, अध्यक्ष शब्द दे दिया, उससे पूछ लेंगे अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अध्यक्ष शब्द में अब इस तरह अब पता नहीं चलेगा, ये पढ़ने से ही पता चलेगा। अध्यक्ष शब्द में भाई अधि उपसर्ग है। अभि का अर्थ है सामने, और अभि, इससे अभि से बन गए अभिलाषा, अभिमान, अभियोग। अनु का अर्थ होता है समान, पीछे, अनुज, अनुकरण, अनुकंपा। फिर अप का अर्थ होता है बुरा, नीचे, अपमान, अपकार, अपयश। उसके बाद आता है अव होता है, अव का अर्थ होता है बुरा या नीचे, इसका भी बुरा, अवगुण, अवनति, अवतरण। आगमन तक, पूर्ण, उल्टा से लेकर अर्थ होते हैं इसके। आगमन, आजन्म, आजीवन, आमरण, आदान, आग्रह, इस तरह होते हैं। ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्साह, उद्धार, उत्पत्ति, उत्कर्ष, उत्तम, उत्थान। उप का अर्थ होता है गौण, छोटा, समीप, उसके ऐसे उप से बन जाएंगे उपदेश, उपकार, उपवास, उपवाक्य, उपमंत्री, इस तरह। तत्, उसके जैसा, तत्काल, तत्पश्चात, तत्पर, तदनुसार। देखो भाई, देख लेना, और इस तरह बनते चले जाएंगे। ये हमारा निर, प्रा, प्री, प्र, प्रति, वि, सम, से, सु, स्वे, दुस, निस, ये हमारे क्या है? उपसर्ग। फिर उसके बाद आते हैं हमारे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग कितने हैं? 13। इसमें कुछ दे रखे हैं, जैसे अध से कैसे बन गया? अधपका, अधखिला, अधकचरा, अधमरा। अध का अर्थ होता है आधा। अन, अभाव, निषेध।
अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनबन, अनमोल। नि से निषेध रहित, अर्थ होता है निषेध रहित। निपुणता, निपुता निपुता, निडर, निकम्मा, निहत्था। भर, पूरा, भरपेट, भरसक, भरपूर। ऐसे भाव, निषेध, अछूत, अचेत, अथाह, अजान, ऐजान, ऐजान है आकाज, इस तरह बनते हैं। देख लेना भाई, ये उपसर्ग है। उसके बाद उर्दू के कुछ उर्दू के देख ले। कम, कम से का अर्थ, कम का अर्थ होता है थोड़ा। कम उम्र, कमजोर, इस तरह। बे का बेरहित, बेईमान, बेचारा, बेवकूफ, बेइज्जत, इस तरह। बद का होता है बुरा, बदनाम, बदकिस्मत, बदहजमी, बद्दुआ, बदतमीज। ला, अभाव। तो ये ला पूछ लेंगे भाई। इलाज में कौन सा उपसर्ग है? ला। लावारिस, लापरवाह, लापता, लाजवाब। खुश का होता है अच्छा, तो खुशबू। खुशबू में पूछ लेते हैं, जैसे खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? तो खुशखबरी, खुशकिस्मत, इस तरह। ये हमारे गैर, इस तरह जो हमारे उर्दू के उपसर्ग है, उर्दू जैसी भाषा के कुछ ऐसे ही आ रहे हैं भाई। हम से, हमदम, हम सफ़र, हम जोली, हम राज। देखो भाई, देख लेना और पढ़ लेना। उसके बाद आते हैं हमारे उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। ये संस्कृत के अव्यय हैं। अध, नीचे, अधपतन, अधोगति, अधोमुख। अंतर, अंदर, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय। अलम, अलम से अलंकार हमारा बन रहा है अलम उपसर्ग से। अलंकृत, अलंकृत भी हमारा बन रहा है अलम उपसर्ग से। पर्याप्त होता है इसका अर्थ। आवि, बहिर, आवि का अर्थ होता है प्रकट, बहिर का अर्थ होता है बाहर। इस तरह देखो, सारे भी देख लेना। उसके बाद अंग्रेजी के हैं कुछ। अंग्रेजी के इस तरह होते हैं सब। अब पूछ ले सब इंस्पेक्टर में कौन सा उपसर्ग है? तो सब जज। डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर में कौन सा है? डिप्टी। वॉइस चांसलर, वॉइस कैप्टन। असिस्टेंट, असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट टीचर, इस तरह। जनरल, जनरल मैनेजर। जनरल क्या है हमारा? उपसर्ग। चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। जो हमारे आगे लगते हैं उपसर्ग, वो है जो हमारे आगे लगते हैं। हाफ, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। हेड, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। ठीक है भैया, आज हमने उपसर्ग जाने, जो मतलब वो अर्थ इसका यही है, जो हमारे सबसे पूर्व जोड़े जाते हैं वो हमारे उपसर्ग होते हैं। ठीक है, और ये उपसर्ग हमारे हमने देख लिए हैं। उपसर्ग हमारे क्या होते हैं? जो हमारे शब्द से पहले जोड़े जाते हैं। तो थैंक यू भाई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, और जो वीडियो पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।